जज दिलीप मेहता खड़ा हो गया। आखिर कौन है यह छोटा आर्यन, जिसे देखकर बड़े बड़े वकील, यहां तक कि जज दिलीप मेहता भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। क्या रहस्य छुपा है इस फटे कपड़ों वाले बच्चे में, जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिला दिया? तेज बारिश की बूंदें रेलवे स्टेशन की छत पर बज रही थीं। 8 साल का छोटा आर्यन अपनी गीली प्लास्टिक की बोरी में इकट्ठे किए गए कबाड़ को देखकर परेशान था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला था। कुछ पुराने अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए खिलौने और धातु के टुकड़े, उसके फटे हुए कपड़े बारिश से भीग गए थे। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। कबाड़ वाला, वह अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाता रहा। रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। किसी को उस बच्चे की परवाह नहीं थी जो अपनी बीमार अम्मा सोमवती की दवाई के लिए कचरा बिन रहा था। इसी बीच स्टेशन के कोने में खड़े 5 पुलिस वालों की नजर उस बच्चे पर पड़ी। मुख्य पुलिस वाला विजय सिंह अपने 4 साथियों रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर के साथ बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा था। उनकी वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई दया नहीं थी। देखो, ये छोटा बच्चा कबाड़ बिन रहा है, विजय सिंह ने अपने साथियों से कहा। क्यों ना इसका कबाड़ हम ले लें, कहीं से कुछ पैसे मिल जाएंगे। बाकी चारों पुलिस वाले शैतानी भरी हंसी हंसने लगे। अरे छोटे, यहां आ, विजय सिंह ने बच्चे को इशारा किया। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक आई। शायद कोई उसका कबाड़ खरीदना चाहता हो। वह दौड़कर उनके पास गया। साहब, क्या चाहिए? यह अखबार है, यह बोतलें हैं, विजय सिंह ने इशारा किया और रोहतक सिंह ने पूरी बोरी छीन ली। 5 पुलिस वालों ने आर्यन का पूरे दिन भर की मेहनत से इकट्ठा किया गया कबाड़ अपने पास रख लिया। जब आर्यन ने पैसे मांगे तो वे जोर से हंसने लगे। अरे छोटे, हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रहा है, राजेश त्यागी ने व्यंग से कहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, वह रोते हुए बोला। विजय सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी बक रहा है, चल भाग यहां से। आर्यन ने उनके पैर पकड़े। साहब, आधे पैसे ही दे दो। तभी विजय सिंह ने गुस्से में आकर आर्यन की छाती पर जोर की लात मारी। आर्यन जमीन पर गिर गया। रोहतक ने उसके कान पर थप्पड़ मारा और कहा, चला जा यहां से, वरना जेल में डाल दूंगा। पास खड़े एक चाय वाले ने कहा, साहब, यह मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसे भी मार पड़ी। राजेश त्यागी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? विजय सिंह ने आदेश दिया, इसे पकड़ो, जेल में डाल दो। करणवीर ठाकुर और राजेश त्यागी ने चाय वाले को पकड़ लिया। आर्यन को विजय सिंह ने धमकी दी, तू भी जेल जाना चाहता है या भागेगा? आर्यन डर गया और रोते हुए वहां से भाग गया। लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा है वह किसी और का नहीं बल्कि जिले के सीनियर जज दिलीप मेहता का अपना खून है। 6 साल पहले जब यह बच्चा केवल 2 साल का था, तब प्रयागराज के एक मेले में अपनी पिता से बिछड़ गया था। जज दिलीप मेहता अपने बेटे को तब से अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज जो बच्चा इन पुलिस वालों के सामने असहाय था, वह उसी का लाडला बेटा था जिसे वह रोज याद करते हैं। और अब वह जिस अम्मा के साथ रहता है वो उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ पालने वाली अम्मा सोमवती थी, जिसने एक खोए हुए मासूम बच्चे को रोता देख सहारा दिया और अब 6 साल से पाल रही थी। 6 साल पहले की बात है। जज दिलीप मेहता अपने 2 साल के बेटे आर्यन के साथ प्रयागराज के बाहर लगे वार्षिक मेले में गए थे। वह दिन रविवार था और जज दिलीप मेहता ने सोचा था कि अपने छोटे बेटे के साथ कुछ समय बिताएंगे। बच्चा अभी अभी चलना सीखा था। उसके छोटे छोटे कदम डगमगाते हुए लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। मेले में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें थीं, खिलौने, मिठाइयां, कपड़े और ना जाने क्या क्या। आर्यन हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपने पापा की उंगली में फंसी हुई थी। जज दिलीप मेहता एक खिलौने की दुकान पर रुके। बच्चे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहते थे। दुकानदार विभिन्न खिलौने दिखा रहा था, रंग बिरंगी गेंद, छोटी कारें, भालू का खिलौना और भी बहुत कुछ। दिलीप मेहता अपने बेटे से पूछ रहे थे, क्या चाहिए बेटा, यह वाली गेंद या यह कार? आर्यन खुशी से तालियां बजा रहा था। वह सभी खिलौने चाहता था। खिलौने चुनने के चक्कर में जज दिलीप मेहता का ध्यान बट गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वह दोनों हाथों से खिलौनों को उठाकर देख सकें। आर्यन उनके पैरों के पास ही खड़ा था, वह भी खिलौनों को देख रहा था।
अचानक उसकी नजर मेले की दूसरी तरफ एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे हवा में हिल रहे थे। आर्यन को लगा जैसे वे उसे बुला रहे हैं। 2 साल का मासूम बच्चा धीरे धीरे अपने पापा से दूर होने लगा। उसके छोटे कदम गुब्बारे वाले की तरफ बढ़ रहे थे। जज दिलीप मेहता अभी भी खिलौने देख रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चा उनके पास ही है। बेटा, ये कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि आर्यन दुकान के किसी कोने में छुप गया होगा। बेटा, कहां हो? वह आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जज दिलीप मेहता की सांस तेज होने लगी। दुकानदार भी परेशान हो गया। सर, बच्चा कहां गया? उन्होंने पूरी दुकान छान मारी। आर्यन कहीं नहीं मिला। जज दिलीप मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर निकले। आर्यन, कहां हो तुम? उनकी आवाज में डर था। मेले में हजारों लोग थे। हर तरफ भीड़ थी, शोरगुल था। जज दिलीप मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगे। क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? 2 साल का, नीली शर्ट में? वह हर किसी से पूछ रहे थे। मेले के अधिकारियों को सूचना दी, पुलिस को फोन किया, लेकिन आर्यन गायब था। रात होने पर भी वह नहीं मिला। उधर 2 साल का आर्यन गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया था। गुब्बारे वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेले घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा कहां हैं? उसने पूछा। आर्यन बोल नहीं सकता था। वह सिर्फ रो रहा था। गुब्बारे वाले को समझ नहीं आया कि इस बच्चे का क्या करें। पास ही एक छोटी सी कबाड़ की दुकान लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने यह देखा। वह सोमवती अम्मा कहलाती थी। उसका असली नाम सोमवती था, लेकिन सभी उसे अम्मा कहते थे। क्या बात है भाई साहब? सोमवती अम्मा ने गुब्बारे वाले से पूछा। यह बच्चा खो गया है। इसके माँ बाप कहीं नहीं मिल रहे। गुब्बारे वाले ने बताया। सोमवती अम्मा ने आर्यन को देखा। वह रो रहा था, भूखा था, डरा हुआ था। अम्मा का दिल भर आया। रात हो गई है, कल फिर ढूंढेंगे। आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, सोमवती अम्मा ने कहा। गुब्बारे वाले को भी यही सही लगा। सोमवती अम्मा आर्यन को अपने छोटे से घर ले गई। उसने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, साफ कपड़े पहनाए। आर्यन थोड़ा शांत हो गया। सोमवती अम्मा ने उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। जज दिलीप मेहता भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए, पूरे प्रदेश में तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चला। साल बीतते गए। आर्यन बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल सोमवती अम्मा ने उसे बहुत प्यार से पाला। उसे पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे संस्कार दिए। आर्यन भी अम्मा को बहुत चाहता था। वह जानता था कि सोमवती अम्मा उसकी सच्ची मां नहीं है, लेकिन उसके लिए सोमवती अम्मा ही सब कुछ थी। जब आर्यन 7 साल का हुआ तो सोमवती अम्मा की तबीयत खराब होने लगी। पहले छोटी मोटी बीमारी थी, फिर गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, नियमित दवाई लेनी पड़ेगी। एक दिन आर्यन बाजार गया। वहां एक कबाड़ी से मिला। चाचा जी, मुझे काम चाहिए। कबाड़ी ने उसकी बात सुनी। तू क्यों काम करना चाहता है? आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बताई। कबाड़ी का दिल भर आया। देख बेटा, अगर तू चाहे तो तू मेरे लिए कबाड़ इकट्ठा कर सकता है। जो भी मिले, अखबार, बोतल, धातु के टुकड़े सब लेकर आना। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे, आधे मेरे। आर्यन खुश हो गया। वह रोज कबाड़ बिनने जाने लगा। रेलवे स्टेशन, मार्केट, कहीं भी जाकर कबाड़ इकट्ठा करता। जो पैसे मिलते उससे सोमवती अम्मा की दवाई लाता। सोमवती अम्मा को बहुत गर्व था अपने बेटे पर। कितना समझदार है मेरा बेटा। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह आर्यन के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था। कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए थे। अब वह क्या मुंह लेकर सोमवती अम्मा के पास जाएगा? कैसे बताएगा कि आज दवाई नहीं ला पाया? आर्यन लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से करा रहा था। कपड़े फटे हुए थे। सोमवती अम्मा अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन को देखते ही वह चौंक गई। बेटा, यह क्या हाल है तेरा? सोमवती अम्मा घबराकर उठ बैठी। आर्यन की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आज कुछ गलत लोगों से पाला पड़ा, आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा। वह सोमवती अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पूरी घटना बताई। कैसे पुलिस वालों ने उसका कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। सोमवती अम्मा सुनकर रो पड़ी और आर्यन को गले से लगाकर रोने लगी।
जिस वक्त पुलिस वाले आर्यन को मार रहे थे, उसी वक्त रेलवे स्टेशन के पास एक पत्रकार दिवाकर पांडे पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। वह स्थानीय न्यूज चैनल के लिए काम करता था। आज वह किसी और खबर के लिए रेलवे स्टेशन आया था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह उसे हिलाकर रख गया। उसने अपने कैमरे में पूरी घटना कैद की थी। कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे का कबाड़ लिया, पैसे नहीं दिए और फिर उसके साथ मारपीट की। दिवाकर पांडे का दिल भर आया था। उसने आर्यन का पीछा किया था, देखा था कि बच्चा कैसे रोते हुए अपने घर गया है। यह घटना दिखानी चाहिए। उसने सोचा, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। वह अगले दिन आर्यन के घर गया। सोमवती अम्मा की झुग्गी देखकर दिवाकर पांडे समझ गया कि यह कितना गरीब परिवार है। सोमवती अम्मा बिस्तर पर लेटी थी। आर्यन उसके पास बैठा था। मैं दिवाकर पांडे हूं, एक पत्रकार हूं, उसने अपना परिचय दिया। कल आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ मैंने देखा है। सोमवती अम्मा और आर्यन दोनों डर गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, आर्यन ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है, दिवाकर पांडे ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने सोमवती अम्मा से बात की। सोमवती अम्मा ने बताया कि यह बच्चा उसका अपना नहीं है। 6 साल पहले मेले में मिला था, तब से वह इसे पाल रही है। दिवाकर पांडे को पूरी कहानी बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ पुलिस की बर्बरता, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला का त्याग और बीच में एक मासूम बच्चे की संघर्ष की कहानी। यह बहुत बड़ी खबर है, उसने सोचा। उसने पूरी घटना का विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया, वीडियो को एडिट किया, एक प्रभावशाली शीर्षक लिखा। 8 साल का आर्यन बीमार मां की दवाई के लिए कबाड़ बिनता है। पुलिस ने कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए और बेरहमी से पीटा। यह शीर्षक था। दिवाकर पांडे ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे विजय सिंह ने आर्यन को लात मारी थी, कैसे बाकी पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। वीडियो अपलोड होते ही तहलका मच गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स की बांड आ गई। लोग गुस्से में टिप्पणियां कर रहे थे। यह कैसी पुलिस है? शर्म की बात है। इन पुलिस वालों को तुरंत नौकरी से निकाला जाना चाहिए। यह बच्चा कितना बहादुर है। सरकार को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। 1 घंटे में वीडियो को लाखों व्यूज मिले। 2 घंटे में यह ट्रेंडिंग में आ गया। मीडिया चैनलों की नजर इस पर पड़ी। हर बड़ा न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगा। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ 8 साल का आर्यन। कबाड़ लेकर पैसे नहीं दिए, बच्चे को पीटा, मासूम बच्चे के साथ अमानवीयता। हर चैनल पर यही चर्चा हो रही थी। स्थानीय स्तर पर भी हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हमें न्याय चाहिए, पुलिस की बर्बरता बंद करो, नारे लग रहे थे। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, महिला संगठनों ने मोर्चा निकाला। सभी की एक ही मांग थी, इन पुलिस वालों को कड़ी सजा दी जाए। इधर उन 5 पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। विजय सिंह, रोहतक सिंह, राजेश त्यागी, शुभम और करणवीर ठाकुर को एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वीडियो अब राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गया था। दूसरे राज्यों के लोग भी इसे देख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट की। इंडिया पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन 8-year-old चाइल्ड जैसी हेडलाइंस विदेशी अखबारों में छपी। इधर जज दिलीप मेहता विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। रात का समय था जब उनके स्टाफ ने उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर उनका खून खौल गया। यह कैसी बर्बरता है, एक 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन जब जज साहब ने आगे का वीडियो देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक